The second application for the chi-square distribution is goodness of fit. Now goodness of fit क्या है? How the observed value, whatever you are observing in an experiment, they are similar to the experimental value. कितना आपकी values उसमें fit है, chi square किस तरह से goodness of fit का टेस्ट जो है वो अप्लाई करता है. ठीक है, इसमें क्या है, आपके मीन्स आप इसमें टेस्ट कर रहे हो goodness of fit टेस्ट में. आपके पास जो एग्जाम इसका है, दिस इज goodness of fit test. This is the second application of chi-square distribution. ठीक है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी. क्या डिस्क्रिपेंसी, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है बिटवीन द थ्योरी एंड द एक्सपेरिमेंट. दिस टेस्ट वाज गिवन बाय आल्सो कार्ल पियर्सन्स. ठीक है, उसने दिया था chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. तो दिस टेस्ट enables us to find out the deviation of the experiment from the theory. एक्सपेरिमेंट वैल्यू से थ्योरेटिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है वो टेस्ट करने के लिए हम इसको मीन्स जो आप कह रहे हो ना कि हमने थ्योरेटिकली ये ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट उसका रिजल्ट था. जब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट निकालते हैं तो हम देख सकते हैं कि दैट इज जस्ट बाय चांस और इट इज रियली ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द थ्योरी. कि बाय चांस वो फ्लक्चुएशन है या हमारे पास एक्चुअली उस ऑब्जर्व डेटा को फिट करने में कुछ प्रॉब्लम है. सो इफ suppose we are having fi means fi से आप डिनोट कर रहे हो if fi where I will vary from 1 to n, I will vary from 1 to n, if fi is a set of observed जो आपने ऑब्जर्व किया है. अगर fi एक सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड और यू कैन से एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं एंड ei क्या है आपके पास, ei जो है आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है. तो ei अगेन आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n आर द एक्सपेक्टेड और द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज. देन कार्ल पियर्सन chi-square is given by. तो कार्ल पियर्सन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का क्या फार्मूला है, क्या उसने इसका फार्मूला हमें दिया है, दैट इज chi-square is equal to summation i going 1 to n. आप देखो fi minus ei whole square divide by ei. fi minus ei whole square divide by ei. This is the chi-square test. ठीक है, it follows the chi-square distribution again for n minus 1 degrees of freedom. ठीक है, दिस इज अ सिंपल टेस्ट. f की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, E की वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाय EI कर लो, उसका समेशन कर लो और आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू chi-square की आ जाएगी. स्टेप्स वही हैं, सेटअप द नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देन गुडनेस ऑफ फिट लगाते हुए ये फार्मूला लगाना है chi-square का और कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और उन द सेम स्टेप्स आपने टेबुलेटेड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. दोनों को टेस्ट कंपेयर करना है, कैलकुलेटेड लेस होगी तो एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज रिजेक्ट करना है. ठीक है, एक चीज है इसमें, जब भी हम ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. ठीक है, कंडीशंस हमेशा आपने, दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मींस इन कंडीशंस को लगाए बिना जो है आपने कभी भी गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आपका अप्रूव नहीं होगा. इसकी असम्पशंस और कंडीशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो क्या ये है आपके पास पेज 15.2 पे आपके पास कंडीशंस दी हुई हैं. कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ chi-square test, page 15.12, fundamental of S.C. Gupta, V.K. Kapoor, chapter 15. रिमार्क सेकंड, कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ chi-square टेस्ट. क्या कहता है कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो fi या ei ले रहे हो, द सैंपल ऑब्जर्वेशंस शुड बी इंडिपेंडेंट. ये ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. जो कॉन्स्टेंट्स हैं, मीन्स जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी पे कॉन्स्टेंट्स आप ले रहे हो, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, इसका समेशन इक्वल आना चाहिए. यानी कि समेशन fi शुड बी ऑलवेज इक्वल टू समेशन ei.
ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। थर्ड है कि टोटल फ्रीक्वेंसी, जितनी भी आप टोटल फ्रीक्वेंसी ले रहे हो मीन्स कैपिटल एन ले रहे हो, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। ये हमेशा आपका मीन्स ग्रेटर ही रहना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 50, ठीक है। ये कंडीशन है। पहली कंडीशन है सैंपल ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है उनकी जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है दोनों इक्वल होनी चाहिए। तीसरी है एन जो है वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। चौथी है कि कोई भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। जो आप FI या EI की फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो ना, दोज फ्रीक्वेंसीज शुड नॉट बी लेस देन 5। अगर ऐसा होगा, अगर किसी में ऐसा होगा तो आप एग्जांपल्स में आपको मैं बताऊंगी कैसे। मान लो इस पोजीशन पे कोई फ्रीक्वेंसी 5 से कम है तो उसको सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग में पूल्ड कर लेंगे, पूल करके दोनों की एवरेज लेके उनको निकाल देंगे। मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 था, तो 10 और 5 15 करके आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 7.5 पहले को 7.5 दूसरे को। इस तरह से हम पुलिंग करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, वो 5 से ऊपर हो जाएगी। कोई भी थ्योरेटिकल सेल्फ फ्रीक्वेंसी 5 से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर द वैलिडिटी ऑफ chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ये कंडीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना है आपने। अब आप इसका एग्जाम्पल देखो। सपोज मेरे पास ही कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15.1, द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट इन ए फैक्ट्री वाज फाउंड टू वेरी फ्रॉम डे टू डे। इन ए सैंपल स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 15.1। मैं किस लिए बता रही हूँ आपको कि कैसे अप्लाई करना है इस गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को। अब इस गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या है, हमारे को क्या दिया हुआ है उसने कि हर रोज की डेज कि मंडे को कितनी डिमांड है, ट्यूसडे को कितनी और डिमांड दी हुई है, ठीक है। तो डे है और नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी डिमांड मांगी हुई है, ठीक है। यानी कि मंडे को कितनी डिमांड है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, पूरे वीक की डिमांड है। मान लो मंडे को मैं कह रही हूँ 1124 है, ट्यूसडे को कितनी है, वेडनेसडे को कितनी है, ठीक है। पूरी हमें डिमांड दी हुई है। नाउ हमें क्या चेक करना है कि वो डे पे डिपेंड नहीं कर रही। एक पर्टिकुलर डे पे इतनी डिमांड होगी, डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक, ठीक है। सो व्हाट इज अवर नल हाइपोथेसिस नाउ? वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस H naught that the number of parts demanded does not depend on the day of the week, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं इसने 1124, 1125, ये सारी की सारी आपके पास जो हैं एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज मीन्स हमें दी हुई है, FI है ये हमारी, ठीक है। अब हमें एक्सपेक्टेड निकालनी है। ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। 4 चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हम एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 5 उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में अगर हमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहा जाता कि इस तरह से इसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये लगाएंगे इतना एक्सपेक्टेड होना। अगर वो बताया गया है तो हम उसको रेशो बताई गई है 3:4:5 की रेशो में एक्सपेक्टेड होगी तो हम उस तरह से निकालेंगे। हमें यहाँ कुछ नहीं बताया गया, जब भी कुछ नहीं बताया गया तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमेशा सबको प्लस करके डिवाइड बाय द टोटल नंबर। जैसे अब यहाँ पर कितने हैं, 1124, फिर 1125, फिर 1110, 1120, पूरे 6 के 6 दिन की दी हुई है, मंडे से सैटरडे तक की आपकी पूरे दी हुई है, आपको पूरे डे वीक की दी हुई है। तो आप सबको प्लस कर देंगे, 1124 प्लस 1125 जितना आपको दिया हुआ है डिवाइड बाय 6, तो जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप यहाँ पे टेबल बना लेंगे कि मंडे को कितना है, ट्यूसडे को कितना है, वेडनेसडे, थर्सडे कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास FI है जो गिवन है वो आ जाएगी। EI जो आपने अभी निकाली है वो EI सबकी सेम रहेगी क्योंकि एवरेज एक ही रहता है। तो मान लो मैंने 1120 निकाली तो 1120 सब में सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, FI माइनस EI, तो यही चाहिए, FI माइनस EI निकाल लोगे, फिर उसका स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है, और फिर उसका समेशन निकाल लोगे, फिर उसको EI से डिवाइड कर दोगे। यू विल गेट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi-square। देन टेक द
tabulated value of chi-square. Compare both the values. If you will find the calculated value less than the tabulated value, accept the null hypothesis, otherwise reject the null hypothesis. Okay, so इस तरह से आपने goodness of fit, what is the second application of the chi-square distribution, उसकी theory क्या है, what are the various conditions for the validity of chi-square test and the examples based on this. ठीक है, इसके ऊपर जो examples हैं 15.11, 15.12, 13, 14, ठीक है 15, ये एग्जाम्पल्स आपने करके देखने हैं. जो भी इनमें डिफिकल्टी आएगी वो हम फिर मीट पर जब गूगल मीट लेंगे तो उसमें आप अपनी डिफिकल्टीज मुझसे शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ तक आपने अब इसके एग्जाम्पल्स करके देखने हैं फ्रॉम द बुक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर, चैप्टर 15. ठीक है, और जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं